हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और नई कहानी में। दोस्तों, अगर ये कहानी आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो चलिए इस कहानी को शुरू करते हैं। रागिनी, ये देख मेरी नई साड़ी, कल ही खरीद कर लेकर आई हूँ। पूरी 15,000 की है। मैं तो यही पहनूंगी शादी में, सुधा ने इतराते हुए कहा। रागिनी की आंखें इस साड़ी को देखकर फैल गईं। और तू कैसी साड़ी लेकर आई है? तूने तो दिखा ही नहीं। रागिनी की जिठानी सुधा ने रागिनी से पूछा। वो भाभी, मैं अभी लाई नहीं हूँ, 1-2 दिन में बाजार जाऊंगी बस, रागिनी ने झेपते हुए कहा। ये सुनकर सुधा व्यंग से मुस्कुराने लगी। उनकी मुस्कुराहट ने रागिनी के कलेजे पर जैसे छुरियां चलने लगीं। उसे पता था सुधा भाभी ने सिर्फ उसे जलाने के लिए ही उसे अपनी साड़ी दिखाने बुलाया था। रागिनी और सुधा दोनों देवरानी जिठानी एक ही गली में अलग अलग मकान में रहती थीं। सुधा के पति का जहां अच्छा खासा व्यापार, वहीं रागिनी के पति की सिर्फ किराने की एक दुकान थी। उस पर 3 बच्चों की पढ़ाई लिखाई। आज की महंगाई के ज़माने में घर का खर्चा ही मुश्किल से निकलता था। एक हफ्ते बाद उनकी मौसी के बेटे की शादी थी। वहां जाने की ही तैयारी चल रही थी। रात भर रागिनी की आंखों के सामने वो 15,000 की साड़ी घूमती रही। सुबह उसने हिचकते हुए अपने पति से कहा, सुनिए जी, वो शादी में पहनने के लिए मेरे पास कोई ढंग की साड़ी भी नहीं है। अरे भाग्यवान, इतनी साड़ियाँ तो हैं, कोई भी पहन लेना। नहीं जी, सुधा भाभी तो 15,000 की साड़ी लेकर आई हैं शादी में पहनने के लिए, रागिनी ने अपने पति को बताया। रागिनी, तुम्हें उनकी बराबरी करने की ज़रूरत नहीं है। वैसे भी हमारी मौसी बहुत ही सरल स्वभाव की हैं। मैं उन्हें बचपन से ही जानता हूँ। महंगी साड़ी लाने से अच्छा अगर हम दूल्हा दुल्हन के लिए कोई अच्छा सा तोहफा लेकर जाएंगे तो अच्छा लगेगा, रागिनी के पति ने उसे समझाते हुए कहा। रागिनी बेचारी मन मसोर कर रह गई। उसे पता था कि यही जवाब मिलने वाला है, लेकिन उसके मन में महंगी साड़ी पहनने की ललक बनी रही। शादी के 2 दिन पहले वे लोग सब परिवार मौसी जी के यहाँ पहुँच गए। शादी की खूब रौनक थी घर में। हर कोई सज धज के घूम रहा था। रागिनी की जेठानी सुधा भी अपने जेवरों और साड़ियों का प्रदर्शन कर रही थी। अपने ध्यान उधर से हटाने के लिए रागिनी ने खुद को घर के कामों में व्यस्त कर लिया। एक कुशल गृहिणी की तरह उसने सारा घर का काम संभाल लिया। शाम को मौसी सास रागिनी पास आईं। अगर तुम्हें अच्छी लगे तो कल शादी में ही साड़ी पहन लेना, मुझे बहुत खुशी होगी, मौसी सास ने मनुहार करते हुए कहा। लेकिन मौसी जी, इसकी क्या जरूरत थी? रागिनी ने हिचकते हुए कहा। बहू तो मेरे लिए सगी बहू से भी बढ़कर है। किस तरह तूने सारा शादी का काम संभाल लिया? ऐसा तो सगी बहुएं ही करती हैं ना, नहीं तो कोई कोई तो बस अपने शरीर को ही देखती रहती हैं। मौसी का इशारा सुधा की तरफ था। रागिनी की साड़ी देखकर सुधा की छाती पर जैसे सांप लटकने लगे। मौसी, मैं भी तो आपकी बहू हूँ ना, फिर मेरे लिए आप साड़ी क्यों नहीं लाई? सुधा ने हिचकते हुए कहा। ये सुनकर मौसी जी बोली, तेरे पास तो पहले से ही इतनी महंगी साड़ियों का भंडार है, मेरी लाई हुई साड़ी भला तुझे कैसे पसंद आएगी? रागिनी बहुत खुश थी। उसकी महंगी साड़ी पहनने की तमन्ना जो पूरी हो गई थी। वहीं अब सुधा को अपनी साड़ी हल्की लग रही थी। रागिनी की महंगी साड़ी उसे मुंह चिढ़ा रही थी। धन्यवाद दोस्तों, अगर ये कहानी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट कहानी वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।